नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। राशि दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 ये 2 महीना आपके जीवन में ला रहा है बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि ये साल जाते जाते और नया साल 2022 का पहला महीना बहुत ही सारे जीवन में पॉजिटिव तरीके से बदलाव करने वाले। आइए जानते हैं विस्तार से क्या होगा। सबसे पहले करियर का हाल दिसंबर 2021 के बाद। दिसंबर का महीना करियर के लिहाज से आपके लिए अच्छा है, क्योंकि शुरुआत में ही पंचम भाव में मंगल ये बताते हैं कि आप अपने अंदर छुपी प्रतिभा का कौशल का प्रदर्शन करते हुए अब बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे, योजनाओं को बेहतर करेंगे। इस समय आप किसी भी कार्य को कार्यस्थल पर आसानी से पूरा करेंगे और उसके शुभ परिणाम लेंगे। वैसे अचानक से आपका तबादला भी हो रहा हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ सूर्य, बुध और शुक्र आपको अनुकूल परिणाम देंगे। और ग्रहों की स्थिति ये कहता है कि आप अपने दुश्मनों से निजात पाने में सक्षम होंगे। हालांकि आपके अंदर आपके कौशल को बढ़ाने, अपने करियर को बढ़ाने के लिए हुनर होंगे, आप तत्पर भी रहेंगे और आपके अंदर आक्रामकता होगा। एकदम से आप सोचेंगे फटाफट सारे कार्य पूरे हो जाए। तो ऐसे में ये प्रवृत्ति आपको कार्यस्थल पर हानि भी दे सकता है, लेकिन जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिएगा और ना ही कोई निर्णय लीजिएगा। उसे कीजिए कि अवसर का जो भी आपको अवसर मिलते हैं उसको फायदा उठाए और आगे बढ़ जाए। हालांकि मार्केटिंग प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए यह महीना ज्यादा अच्छा है। तो व्यवसायी हैं, व्यवसाय करते हैं, विस्तार करना चाहते हैं, जो भी आपके मार्केट में आपके सामान पड़े हुए हैं आगे बढ़ाने के लिए अच्छा वक्त है। आपके पुराने से पुराने चीजें भी हट जाएगा, वो बिक जाएगा। अब शुक्रदेव आपके इनकम के भाव को नेतृत्व करते हैं, तो इस समय सप्तम भाव में कर्मदाता फलदेव सदा शनि के साथ यकीनन सामाजिक बनने में मदद करेगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएंगे, संपर्क और व्यापार में विस्तार देंगे। हालांकि ये समय आप व्यापारियों के लिए भी उत्तम है। धन की बात करें तो इस समय किसी भी बहुत सारे महत्वपूर्ण परिणाम मिलेंगे। पंचम भाव के स्वामी मंगल का पंचम भाव में रहने के लिए जो व्यापार, शेयर मार्केट वगैरह के लिए बढ़िया है, मुनाफा होगा, लाभ भी देंगे। आपके सप्तम भाव के स्वामी शनि देव के साथ शुक्र है, तो कर्क वालों छोटी दूरी की यात्रा से लाभ है। ग्रहों की यदि ये कहता है कि दूर देश से भी लाभ है, देश से लाभ है, विदेशी सामान से लाभ है, मुनाफा, मित्रों, संपर्कों और निवेशों से भी आपको उत्तम लाभ मिलेगा। सामाजिक रहते हुए भी इंटरनेट, सोशल मीडिया, संचार के माध्यम का उपयोग करें और आपकी इनकम पूरे माह नियमित रूप से होता रहेगा। हालांकि छठे भाव में सूर्य और बुध आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी आपका धन खर्च हो सकता है, ध्यान रखिए। परिवार के लिए इस समय अच्छा वक्त है। रणनीति बनाकर सही निवेश के लिए यह समय आपके लिए बेहतर है। स्वास्थ्य की बात करें तो कुछ समस्याओं का सामना करना हो सकता है। हालांकि इस पूरे महीने खून की चिंता, तनाव भी बढ़ेगा। आपको थोड़े से पेट की समस्या हो सकता है, ध्यान रखिए। और यहाँ पर देखिए मंगल और शनि एक दूसरे को दृष्टि करते हुए आपका स्वास्थ्य हानि दे सकते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन 5 दिसंबर के बाद ग्रहों की चाल ये है कि पंचम और अष्टम भाव के गोचर करते हुए आपके यहाँ पर देखिए सूर्य मंगल आपके छठे भाव में और छठे भाव के शनि जो बृहस्पति है, अष्टम भाव के शनि देव है आपके चौथे भाव पर दृष्टि करेंगे। तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, तो ये स्वास्थ्य हानि होगा, नकारात्मकता बढ़ेगा मन में, थोड़ी बहुत शारीरिक समस्याएं हैं। और इस समय छोटी छोटी बीमारियों को लेकर आपको सोचने से ज्यादा बचिए, नहीं तो बीमारियां भी बड़ी दिखेगा। हाँ, अगर आपके अंदर कोई शौक है, कला है, तो आप उन चीजों को बेहतर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं उन चीजों में। प्रेम विवाहित जीवन की बात की जाए तो पांचवें भाव की स्वामी मंगल आपके पंचम भाव में है, यकीनन शुभ परिणाम देंगे। अब ये उपस्थिति आपके प्रेम जीवन के लिए जो भी गलत फैमिलियां हो उसको समाप्त करेगा। आपके प्रेम संबंधों में एक सुरक्षात्मक रवैया देगा, आक्रामक बनाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होगा ना, ये चीजें आपके साथी को प्रभावित करेगा, तो ये कोस विदौल बात है। तो प्रेम जीवन है तो उचित लाभ उठाएं और जो भी निगेटिविटी को दूर करें। अगर आप अविवाहित हैं, विवाह योग्य हैं, तो जीवन साथी से मिलने की यदि विवाह तय होने की संभावना है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्रेम जीवन में भी निर्णय अच्छा है। शादीशुदा है, अगर आप चाहते हैं कि परिवार का विस्तार हो, संतान प्राप्ति के अच्छे योग बने हुए हैं। और इस समय इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं के भाव में शुक्र आपकी इच्छाओं को बढ़ाएगा
और थोड़ा सा भाग्य भटकाव देगा। भटकाव से बचिए, नहीं तो जीवन साथी के साथ वैवाहिक जीवन में समस्या आएगा। कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे उतार चढ़ाव हैं और रिश्ते बेहतर ही रहेंगे। पारिवारिक जीवन, छाया ग्रह जो केतु है पंचम भाव में, घरेलू वातावरण में बहुत सारी बाधाएं हैं। अभी तक चौथे भाव में मंगल की उपस्थिति आपके अनसुलझे मुद्दों को एक बार फिर से जीवन में ला सकता है। तो छोटी मोटी बहस मुद्दे पर ना जाए, इन चीजों से बचे। सूर्य और तीसरे भाव के स्वामी बुध पाप करे योग्य योग है और मान कर रही हैं। रिश्तेदारों के साथ प्रॉपर्टी हुई विवाद को लेकर, धन को विवाद को लेकर विवाद हो सकता है, ध्यान रखें। थोड़ा सा इसमें कम आपको मानसिक तनाव बढ़ेगा और हर विवाद को हल करने में आपका लकी यहाँ पर समाधान आपको देगी, आपको मदद मिल जाएगा। दोस्ती बनेंगे, दोस्तों के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे। माँ भी आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा, आपका सहयोग करेगा। तो मिला जुला हुआ है। उपाय क्या करें? देखिए, पहला तो आप पर नमः शिवाय का खूब जप करें। आपको अपने चंद्रमा को बेहतर करना है और माँ का आशीर्वाद मायने करता है। आइए जानते हैं आपके लिए जनवरी 2022 कितना खुशियां लेकर आया है, खुशियों का कितनी खजाने खुलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। कर पारो, सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। देखिए, आपके लिए नौकरी व्यापार जो करते हैं कर्क वाले, अगर कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, नहीं मिल पा रहा था, कर्जे से कहीं आपने कर्जा लिया तो कर्जा से भी मुक्ति मिलेगा और फंसा हुआ धन भी आएगा। लेकिन व्यापार में छोटे मोटे ऊंच नीच होंगे तो थोड़ा ध्यान रखिए, सावधान रहिए। नौकरी करते हैं तो भी सावधान रहिए और ऑफिस में कोई राजनीति हो उनसे दूर रहिए, क्योंकि शुरुआत में छोटी मोटी समस्या है। पहले से सावधान रहेंगे तो उलझेगी नहीं और चीजें बढ़िया होगा। घर परिवार में पूजा पाठ अनुष्ठान हो सकता है, कोई शुभ मंगल कार्य होगा। परिवार के बड़े बुजुर्ग आपने बाहर जाने से बचे, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई में मन कम लगेगा, इधर उधर की बातें ज्यादा होंगी। पिता से किसी बात को लेकर बहस ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं तो आकस्मिक रूप से जीवन में बहुत सारे बदलाव होंगे, कोई भी मौका हाथ से ना जाने दें। प्रेम जीवन की बात करें तो मतभेद है लेकिन वो सुलझ जाएंगे। ससुराल पक्ष से भी सहायता मिलेगा और संबंध भी मजबूत रहेंगे। अगर विवाह की बात चल रहा है और वो अटकेंगे, सिंगल है तो किसी फंक्शन वगैरह में जा सकते हैं और उत्तेजित होने से बचे। हालांकि किसी के साथ पहले से बातचीत चल रहा है तो रिश्तों में दरार ना जाए, इसका ध्यान रखें। अगर आप मधुमेह बीपी से पीड़ित हैं तो इस समय अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दवाइयां भी समय पर लें तो उत्तम रहेगा। शारीरिक रूप से एकदम से स्वस्थ है, बात कीजिए हल्के हल्के से। रात में नींद न आने की संभावना हो सकता है तो ध्यान रखना है आपको और शांत रहे, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो कर्क वाले हैं, एक खास बात, जनवरी 2022 के महीने में अगर हम आपको पॉइंट वाइज बताएं तो देखिए, आपका स्वभाव किसी को समझ में नहीं आएगा और आप कोई भी काम करने के पहले लोगों से सलाह मशवरा जरूर लें। 16 जनवरी के बाद ज्यादा आपका अच्छा समय रहेगा। प्रेम संबंधों में गुप्त तौर पर प्रेम बढ़ेगा, रिलेशनशिप बढ़ेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजें हैं। भूलने की शक्ति आपकी बढ़ेगी। यदि चीजों को रखकर भूल जाना, थोड़ी टेंशन है तो भूलने की चीजें बढ़ रही है, उसका ध्यान रखें। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए किसी खास व्यक्ति से मदद मिलेगा और चीजें आपकी बेहतर होंगी। राजनीति से जुड़े हैं तो अच्छा मौका मिलेगा, सोशल मीडिया वगैरह पे छाए रहेंगे। परिवार में किसी का विवाह हो सकता है और कोई घर में शुभ मंगल कार्य होंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका भी विवाह तय हो सकता है इस समय। बस आप यहाँ पर देखिए, खाने पीने की आदतों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा और शत्रुओं पर नजर बनाए रखे। व्यापारियों के लिए उत्तम है, धन आएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय धन्यवाद।